गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आज का जो वीडियो है 6.3 का थर्ड पार्ट है ना, तीसरा क्लास होने वाला है। और इसमें कल जो क्वेश्चन आप किए थे काफ़ी इम्पोर्टेंट वो भी थे, आज के भी इम्पोर्टेंट हैं। आज का जो ये आपका राजीव प्रकाशन है एनसीईआरटी, वो आपका 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बताने वाले हैं, ठीक है। और जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है वो शायद कौन सा नंबर दिया, 4 नंबर पे दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, इनको अच्छे से आप लोग देखिएगा। और बाकी जो लोग अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले जो पार्ट है वो पहले देख लें, फिर इसको देखें, तब अच्छे समझ में आएंगे। क्योंकि इसमें जो आपकी जो प्रमेय हैं 3, 4, 5 वो यूज हो रही हैं ज़्यादातर 6.3 में, तो पहले उनको को देखिएगा, फिर यहाँ पे समझ में आएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति में OR यानी फिगर बना हुआ है इधर, OR बटे QS QT बटे PR ये दिया हुआ है। और कोण A बराबर कोण 2 ये भी दिया हुआ है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। ये फिगर दिया हुआ है, फिगर देख लीजिएगा, है ना, ये फिगर दिया हुआ है। तो इसको पहले आप बनाइए, फिर देखते हैं। ये फिगर है, तो इसमें जो है ये देखो, इसके इसका है ये T, ये Q, ये R, और ये जो है S पॉइंट है, और ये P है, और ये एंगल जो है कोण 2 है, ये वाला, और ये वाला कोण 1 है, ठीक है। ये 2 है, ये 1 है, इतना ही तो दिया है। अब इधर जो दिया है वो आप लिख लीजिए, जो सिद्ध करना दिखाना है वो लिख लीजिए। देखो दिया है 8 नंबर क्वेश्चन राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी में 4 नंबर पर है, दिया है OR बटे QS बराबर QT बटे PR ये दिया हुआ है तथा और क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये 2 चीजें आपको दे दी है और आपको कह रहा है सिद्ध करना है त्रिभुज PQF सिद्ध करना है त्रिभुज PQS यानी देखो PQS ये वाला जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये वाला, और इस वाले के समरूप है, बड़े वाले के समरूप त्रिभुज TQR, ये आपको सिद्ध करना है। और समरूप कब होता है, जब या तो तीनों कोण आप दिखा दो, 2 कोण दिखाओ, 3 कोण दिखाओ, यानी AAA या SSS या SAS, 3 प्रमेय है आपके लिए समरूप दिखाने के लिए। तो देखो इसमें कैसी कंडीशन बनती है। देखो यहाँ पे चूंकि जो आपका ये कोण है, ये वाला कोण 1, ये वाला एंगल कोण 2 के बराबर है। देखो यहाँ पे चूंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। देखो यहाँ पे चूंकि जो आपका ये कोण है, ये वाला कोण 1, ये वाला एंगल कोण 2 के बराबर है। देखो यहाँ पे चूंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है ना। और देखिए, देखो एक ही आधार पर जब 2 त्रिभुज बने होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे ये प्रमेय लग जाएगी। एक ही, ये 9th में आप पढ़ रखे हो पहले, एक ही आधार पर बने त्रिभुज
की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, और जब बराबर होंगी तो इसलिए जो आपका पी क्यू बराबर होगा पी आर के। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट दिखाओगे, यानी पी क्यू जो है पी आर के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो दिया है देखो, ओ आर बटे क्यू एस, यही तो दिया है, ओ आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर दिया। अब पी आर को आप क्यू एस लिख सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे ओ आर बटे क्यू एस है, ओ आर वो नहीं होगा क्यों, वो कहाँ गया, वो तो इसमें चलो वो दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ओ आर बटे क्यू एस है, क्यू टी बटे पी आर है। पी आर को आप क्यू पी क्यू बना सकते हो, है ना। इसमें देखो वो दिया है कि वो नहीं सर, नहीं है इसमें क्या है यहाँ पर, इसमें सर लेकिन क्वेश्चन में ओ आर लिखा है, ये वाला पी क्यू यहाँ पे था, पी आर था, पी आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू। तो ओ आर बटे क्यू एस, ये वाला हाँ, यहाँ पे जो है क्यू आर होना चाहिए, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू होना चाहिए, इसको क्यू करो ज़्यादा तो बेटर है। यहाँ भी क्यू ही होगा, चलो ठीक है, क्यू टी, और यहाँ पे क्या कर लो, पी आर क्या है, पी क्यू। अब ये भुजाओं का जो अनुपात है बराबर कब होता है, अब एक एंगल दिया है, देखो ये क्यू टी मतलब ये वाला क्यू टी बटे पी क्यू ये वाला, और क्यू आर ये है, तो क्यू एस ये है, इसको क्यू करो, यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है। तो सर किताब में यहाँ पे भी क्यू करो, और जब ये हो जाएगा, अब ये आप पढ़ रहे हो एस ए एस के आधार पर इसको बोलोगे आप, एस ए एस से। अब यहाँ पे जब संगत भुजाओं का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनुपात ही तो लिखा है, ये अनुपात सेम है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस बराबर होगा, बराबर नहीं समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर, समझे कि नहीं। ऐसे भी आप कर सकते हो, वहाँ भी ठीक है, यहाँ भी एकदम सवाल दूसरा, हाँ, अरे दूसरा नहीं, वही है पूरा, मतलब पार्ट हाँ। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर आर टी एस, यानी कोण पी बराबर कोण टी की होगा, टी बीच में लिखा मतलब कोण टी की बात कर रहा है। दर्शाइए कि आर पी क्यू और आर टी एस समरूप हैं, ठीक है। देखिएगा जल्दी से नोट तो हो गया ना। देखो जब एक फिगर से सवाल को समझने में प्रॉब्लम हो तो 2 फिगर लो बनाओ उसी से, है नहीं, समरूप का दिक्कत कर रहा हो तो 2 फिगर वहां बना लिया करो। देखो जैसे 9 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज खींचो जल्दी, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर है, और इसमें देखो ध्यान से देखना फिगर तुमको कैसे क्रिएट करना है। त्रिभुज तो बन गया पी क्यू आर, ठीक है। फिर इसके बाद देखो पी आर और क्यू आर के क्रमशः, यानी पी आर पर एस होगा, पी आर पर कहीं एस ले लो, ये एस पॉइंट है, ठीक। फिर क्यू आर पर टी होगा, यहाँ पर टी है, ठीक। क्यू आर पर हाँ क्रमशः लिखा ना, तो जो पहले होगा वो पहले होगा, पहले पी आर लिखा तो पी आर पर एस होगा, बाद में क्यू आर लिखा क्यू आर पर टी है, इस यहाँ पर इसको मिला दो, ठीक, मिला दिया, समझे कि नहीं। अब कह रहा कोण पी बराबर कोण आर टी एस, कोण पी कहाँ है, कोण पी ये है, कोण पी बराबर है कोण आर टी एस, आर टी एस है ना, तो इसको ऐसे थोड़ा आगे मिला लो इसे। त्रिभुज पी क्यू आर
PR पर ये हो गया, फिर QR पर ये हो गया। ठीक है, ऐसे कर लिया QR तो ये नीचे है। त्रिभुज PQR है तो PR पर है ना, PR पर ऐसे हो गया, QR सॉरी QR इधर बनाओ, QR पर T है ना तो इधर होगा ये, और ये ऐसे इसको मिलाओ। ठीक है, हाँ वही तो कह रहे हैं, T वाला एंगल बन गया। कोण P बराबर कोण RTS, तीनों RTS यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ये दिया है, देखो जो दिया है वो लिखो, दिया है एंगल P बराबर एंगल T, RTS लिखो या एंगल T लिख लो। RTS मतलब यही वाली एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब तुमको दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज, ये जो है आपका RPQ समरूप होगा RTS या RST, त्रिभुज RTS। ये तुमको दिखाना है। समरूप कब होता है, जब तीन कंडीशन में फॉलो करेगा, तीनों में से कोई एक, या तीनों एंगल वाली, या तीनों भुजाओं वाली, या SAS वाली, यानी एक कोण दो भुजाएं का संगत अनुपात हो। ठीक है, अब देखो भाई, एक कोण इसके बराबर दिया हुआ है और दूसरा कोण आप लिखो, चूंकि एंगल P बराबर है एंगल T के। ठीक, अब देखो और बताओ इसमें कुछ है। ये वाला एंगल देखो, ये वाला, ये सर इसके बारे में क्या ख्याल है, इसमें सर एंगल R के बारे में। हाँ। एंगल Q बराबर देखो, जब ये वाला आप फिगर लोगे, ये वाला फिगर, तब भी ये एंगल आएगा। कहने का मतलब R कॉमन एंगल है, मतलब R उभयनिष्ठ एंगल है। लिख लो यहाँ R कोण R बराबर R, यहाँ लिख लो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। और इसमें क्या आप दिखा सकते हो, और तो कुछ नहीं सर, इसमें लिख दो, लिख दो सर, क्यों त्रिभुज P एंगल साइड नहीं सर, एंगल से अब इसमें कुछ नहीं दिखाना। त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS। ठीक, बस इतना काम करना है। सर ये सवाल देखो सर पहले देखिए, इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी NCERT में दिया हुआ है। आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACDK, तो दर्शाना है कि ADE यानी ये वाला एंगल, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा करना पड़ेगा। त्रिभुज ABC इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है, यानी समरूप है। सॉरी, तो देखो यहाँ पे जो दिया है पहले लिखो, 10 नंबर क्वेश्चन है ना, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABE सर्वांगसम है, ये होता है सर्वांगसम का समीकरण, सर्वांगसम है त्रिभुज ABD। ठीक है, ये चीज दी है तुमको, और तुमको सिद्ध क्या करना है, ABE सिद्ध करना है। त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। अब जो फिगर बना कर बनाओ तभी बातें समझ पाओगे। ये है त्रिभुज ABC और AB पर कोई पॉइंट है D, ठीक, और AC पर E पॉइंट है, इसको मिलाया जाता है। ठीक, तो ये है D पॉइंट, ये है E पॉइंट। तो यहाँ पे जैसे इसको हम इसको मिलाएंगे, और देखो ये वाले जो है सेम होते हैं, ये आप पढ़े भी हो समलम में, ये देखो समलम टाइप का है फिगर के नहीं। यस सर, समलम में ये और इसके समांतर होती है, तो इनके जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं। CP CT इसमें लगाएंगे भी, करिस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो
ये तुमको सिद्ध करना है। अब देखो, चूंकि ये वाला जो एंगल है, एंगल ए, दोनों के लिए कॉमन है, बताओ कि नहीं है? जब आप ये वाला त्रिभुज लोगे तब भी ये आएगा, और ये वाला लोगे तब भी ये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी ये उभयनिष्ठ है। लिखो एंगल ए बराबर एंगल ए, दोनों में यहाँ लिख दो उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है। इतना समझ गए? आप देखो थोड़ा आगे बढ़ो। अब CP CT लगाओ, करिस्पॉन्डिंग एंगल जो है होते हैं, तो उनकी जो भुजाएं होती हैं संगत वाली वो बराबर होती है। इसमें जैसे AB बराबर होगा AC से, CP CT से करिस्पॉन्डिंग एंगल AB बराबर AC, AB बराबर AC, और ये जो आपका है DC बराबर EB, CD को CD बराबर BE। ठीक है, ये वाला हो गया। और ये वाली देखो, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज देखो इसमें, तो AE बराबर होगा AD के, AD बराबर होगा AE के। ठीक है, ये समझे करिस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ठीक है, ये आपस में इनकी जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे ये वाला कोण जो है इसके बराबर ये सब कोण होते हैं ना करिस्पॉन्डिंग एंगल, सम्मुख कोण इनको बोलते हैं। तो उनकी भुजाएं जो है सामने वाली बराबर होती हैं। जैसे ये वाला कोण है तो इसके सामने की भुजा ये वाला कोण इसके सामने की भुजा ये बराबर होगी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? और यहाँ पे ये वाला एंगल है तो इसके सामने की ये भुजा, इस वाले कोण के सामने की ये भुजा, ये सब सेम होगी, इसीलिए किया गया। ठीक, इतना समझे। हमको जो है सर्वांशम दिखाना है। सर्वांशम तो दिया है, समरूप दिखाना। सर्वांशम का मीन्स ही यही होता है कि सभी अंग समान, इसीलिए इसमें CP CT लगी है। सर्वांशम में ही लगेगी, बाकी नहीं लगा देना। जिसमें सर्वांशम हो त्रिभुज उसी में लगेगी CP CT, यानी करिस्पॉन्डिंग एंगल। समझे कि नहीं? अब ये वाला तुमको दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये तो आप निकाले हो करिस्पॉन्डिंग से। अब इसमें थोड़ा देखो, ये 1 नंबर करो, इसको करो 2 नंबर। ये क्यों कर रहे हैं अभी देखोगे। जैसे आपको समरूप दिखाना, समरूप में हमको एक एंगल तो चली गया पता। अब इसके जो अंतर्गत साइड हैं उनका हम संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दें तो समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे जैसे ये है AD बटा AB दिखा दें, है ना? या AB बटा AD दिखा दें, है नहीं? बोलो। यस सर। ये AB बटा AD दिखा दें, क्योंकि यहाँ पे 2 फिगर हैं। समझने की कोशिश करना ये क्यों बटा दिखा रहे हैं। देखो, एक फिगर तुम पूरा ये मान लो, ऐसे समझ नहीं पा रहे हो, फिर ये वाला मानो। ठीक है, ये पूरा फिगर है ABC, इसको मानो, और ये वाला ADE मान लो। अब इसके जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है। ये वाला कोण सेम है कि नहीं? तो ये वाली जो भुजा है पूरी इसके होगी, और ये वाली पूरी इसकी होगी कि नहीं होगी? बताओ, अब समझ पा रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पे लिखेंगे तो AB बटा AD, 1 से 2 को भाग लगाओगे, या 2 से AD, 2 से 1 को करो या 1 से 2 को करो, जो भी मन करे वो करो। ठीक है, 1 से 2 को यहाँ पर लिख लो, समीकरण 1/2। इसको मान लिया इसे अपने लिए। ठीक है, तो AB ये आ रहा है AD बटा AD। नहीं सर, आ रहा है, नहीं आ रहा है, इधर आ रहा है ये। तो यहाँ पे लिख लीजिए, देखो ये वाला तो आ ही रहा होगा, AB बटा AD, इसको भाग लगाओगे तो AB बटा AD बराबर होगा AC बटा AE, और ये तुम करिस्पॉन्डिंग एंगल से निकाले हो AE। ठीक है, अब ये जो भुजाएं हैं देखो ये क्या कह रही हैं वो समझने की कोशिश करो। ये देखो AB ये वाला है, AD ये वाला है, यानी इनकी जो संगत भुजाएं, ये वाला कोण इसमें सेम दिया हुआ है, उभयनिष्ठ मतलब सेम होगा। सेम है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तब वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ देखो बराबर आपने दिखा दिया है, AB बटा AD, AC बटा AE दिखा दिया बराबर कि नहीं? अब यहाँ पे क्या लिख दोगे? इसलिए त्रिभुज ABC
समरूप होगा त्रिभुज ADE या AED जो भी लिखना है CD ADE। सी कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ? सर देखो सी दिया है सर, समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूजन में इतना क्यों? सी इसमें से दिया है सर। तो वो हम लिखे नहीं है ABC, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया और फिर ये वाला छोटा वाला इसमें ADE है, तो AB बटा AD तो दिखाई दिए। अब ये हो गया त्रिभुज ABC, ये हो गया ADE, समरूप हो गया। समझ गए कि नहीं? इसलिए ये होता है, ये देखो ये चीज इसी फिगर में है तो तुम लोग जान ही नहीं पाते ये क्यों हो रहा है। इसको जब कर लिया करो लोग अपनी सुविधा के लिए, नंबर वहां भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि वहां कुछ हो भी जाएगा। तो अगर ये भी राइट करना है कि यहाँ पे जो प्रमेय यूज हुई है वो कौन सी यूज हुई? हाँ सर, ये प्रमेय कौन सी है यहाँ पे, कौन सी यूज किए हो? 6.5 SAS यूज किए हो ना, एक एंगल हो गया सेम, तो इनके अंतर्गत संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये SAS है, यहाँ लिख सकते हो SAS द्वारा, SAS से। नोट कर लो फट से। अब देखिए आप लोग इधर 11 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये भी NCERT में दिया हुआ है ना। आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE है ना। शीर्ष लंब जानते हो ना, जो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचा जाता है उसको बोलते हैं शीर्ष लंब, ठीक है। शीर्ष लंब AD यानी AD, ये जो BC पर AD लंब है और AB पर EC लंब है, ये सब लंब खींचे गए हैं और परस्पर बिंदु P पर ये लोग प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको दर्शाना है कि AEP समरूप है CDP के। ये सब दिखाओ फटाफट, बारी से। हाँ। ये 11 नंबर क्वेश्चन है, फिगर बनाओ पहले। ये त्रिभुज है ABC, और ये दिया है ना फिगर, जो सर दिया लंब, ये बना है, फिर इस पर ये वाला है लंब C और इस पर ये वाला है PD। ये लंब का मतलब होता है कि ये एंगल जो है 90 के होंगे। 90 डिग्री। हाँ, लंब होने का मतलब ही यही होता है, ये 90 होगा और ये भी 90 होगा, और ये P पर ये लोग प्रतिच्छेद कर रहे हैं शीर्ष लंब इनके, ठीक, समझ गए। और ये जो है आपका पॉइंट है E और ये पॉइंट है D, समझ गए इतना। अब देखो तुमको पहला कंडीशन क्या दिखाना है, त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के, समझ गए इतना। अब समरूप दिखाने के लिए तुम्हारे पास 3 प्रमेय हैं, AAA, SSS, SAS, 3 है ना, कोई भी फॉलो करा दो काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज AEP में कहाँ गया, AEP यानी ये वाला, समझे कि नहीं, इस वाले की बात कर रहा है। फिर CDP, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। जितने की बात करेगा हम सिर्फ उतने पे ध्यान देंगे, इनको चाहो तो ऐसे बना सकते हो अलग, ऐसे एक त्रिभुज है, ये 90 है वाला, ऐसे ये 90 है, इधर ये 90, ठीक। तो यहाँ देखो ये जो P वाला एंगल है, ये वाला, ये इसके जो है सम्मुख कोण है कि नहीं, समरूप नहीं, सम्मुख कोण इनको बोलते हैं। ये वाले जब ये भुजा आपस में कट करती तो ये वाले जो कोण होते हैं सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है, समझ गए। शीर्षाभिमुख कोण जिनको बोलते हैं, क्या सर, समझ गए, शीर्षाभिमुख, समझ गए कि नहीं, सम्मुख कोण बोलो इनको। तो चूंकि एंगल P बराबर एंगल P के है, क्यों है, क्योंकि ये कोण क्या है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, समझ गए। ये हो गया। अब इस त्रिभुज में और क्या कॉमन है, और बताइए क्या कॉमन है। अभी सर बताएं।
जल्दी बताओ। सर जी बावन। क्या सर? हाँ। बावन? इसमें आप इधर दोनों में? हाँ वो सर जी। क्या डी कहने एडी। एडी नहीं, एंगल बताइए। ई दो एंगल तुमको दिखाने, देखो ये 90 है, और डी 90 सर। ये इधर भी 90, इधर भी 90, यानी एंगल ई डी ई बराबर एंगल डी। डी कितना है 90 डिग्री। बराबर है। दो कोण आ गए, लिखो अतः अता बराबर है अतः ए से, ठीक है। ये वाली आपकी जो है सिमेट्री लग रही है, सिमेट्री ए से त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए सी डी पी। चार बोल दो, चलो तुमको देखो पी डी सी या सी डी पी, तुमको दिखाना है सी डी पी को लिखो। बस डन डन सर। डन। बस तीनों लगा लेंगे। तीन क्या लगा तो इसमें 3 है, ये सर पूरे लगा लेंगे सर। किसी में 90 दिखाना, किसी में साइड दिखा देना, यही सब करना दिखा है। देंगे सर। करिए। ये सर लगा देते। इसके बाद इसका जो है दूसरा पार्ट देखो आप लोग, ये हम सब नहीं कर पाएंगे। दूसरा पार्ट देख लो। हाँ देखा ए बी डी सी बी ई, ये दिखाना है। इधर लिखो क्या है, ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई, यही तो है। यस सर। आप इसमें क्या करोगे बताओ, इसमें क्या करेंगे। समूह जो सर कौन है सर? समरूप है ही। समरूप सर कौन है? तो इसमें सर 3 को हमारा कंडीशन है सर। हाँ तो बताओ इसमें कौन कंडीशन इसमें है। सर बहुत सर लगा दो ऐसे ऐसे है। नहीं सर इसमें क्या लगा है, पहले देखो ये जो त्रिभुज दिए, पहले उस त्रिभुज पे पहुंचो आप, यस सर। तभी तो जान पाओगे इसके बारे में। यहाँ लिखा है ए बी डी, तो ए बी बी डी यानी इस वाले एंगल की ये बात कर रहा हूँ, समझे कि नहीं। पहले ट्रायंगल पे पहचानो, उस पे फोकस करो। फिर है सी बी ई यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है। इसमें देखो अब क्या कॉमन चीज है, क्या ऑर्गेनिस्ट है इन दोनों में। सर तो इसमें देखो, इसमें ये वाला एंगल देखो और ये वाला एंगल देखो, यानी ये वाला ट्रायंगल लोगे तो ये भी 90 लिखो, चूंकि ई कोण ई बराबर है कोण डी के। कितना है 90 डिग्री का। ये समझे बात, Yes, एक कोण हो गया। और देखो क्या कॉमन है, सर इसमें से बी है सर कॉमन शायद। हैं? शायद नहीं, कंफर्म बात बताओ। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और बताओ क्या कॉमन है। इसमें देखो ये वाला जैसे आप ये ले रहे हो त्रिभुज, जब 90 डिग्री समकोण त्रिभुज होता है, ये 90 होता है, तो इसके सामने वाले के ये कोण जो है बराबर होते कि नहीं सर होते? एंगल ए और बी ये बराबर होते हैं 45-45 के। Yes, sir, AB, वही चीज ये है। AB। जब ये 90 हो गया तो ये वाला एंगल इस एंगल के होगा सर बराबर, कह रहे हैं सर और यहाँ इस त्रिभुज में ये हो गया। तो चाहो तो आप कोण ए और कोण ये भी तो होगा। ये 45, ये अलग त्रिभुज है, ये अलग है, ये 45-45, ये 45-45, तो इसमें चाहो तो आप ए और सी दिखा दो। सर यहाँ ए बी दिखा, सी बी दिखा। सी भी नहीं दिखा सकते क्योंकि वो फिर एक ही में हो जाएगा। Yes, तुमको उभयनिष्ठ दिखाना, दोनों में हुक्म। कॉमन। तो कोण ए कोण सी, एंगल कोण ए बराबर एंगल सी, ठीक, ये हो जाएंगे बराबर। इसलिए 45 लिख दो, 45। इसलिए त्रिभुज, इसलिए लिखो अतः त्रिभुज ए से त्रिभुज ए ए बी डी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी सी बी ई के। बस इतना दिखाना था, समझे कि नहीं। तो जो दिखाना हो पहले उस त्रिभुज पे तुम फोकस करो, ऐसे कैसे दिखा दोगे कुछ भी मतलब। तो त्रिभुज अब बता दिए ना, 45 सर आपने सर हमने समझा। तुम दिखा सकते हो। इसमें देखो ये भी तुम कह सकते हो जो ये बी है, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ये भी लिख सकते हो। इसको अगर 45 मिनट ना लिखना हो तो यहाँ लिख लो, ये कॉमन है सर। कोण बी और कोण बी क्या है, कॉमन उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है, कॉमन ठीक। तब भी ये हो जाएगा, उसमें वहां से भी हो जाता है। कई सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास। इसके बाद आप लोग जो है ये वाला जो आपका थर्ड है एंड फोर्थ है, ये होम से दे रहे हैं, इसको करके लाइएगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट पार्ट में इसको बताएंगे, ठीक है। आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, वंदे मातरम।
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना है सब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी नहीं, जब देखना था।